हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों करनाल से आज मैं हूँ बजिद्दा चट्टान विलेज यानी कि गांव में, ठीक है, गुरुद्वारा से पास ही पड़ता है ये, ठीक है। तो आज मैं हूँ श्री 108 बाबा संताई नाथ कुटिया, ठीक है, गाँव बजिद्दा चट्टान, मेहनती योगी राज तेंद्र नाथ जी, ठीक है। तो चलिए जरा बाबा जी की कुटिया के अंदर सभी का मोस्ट वेलकम है। और कहते हैं बाबा जी की कुटिया की जो अंदर एक बाबा जी का बहुत ज़्यादा प्राचीन धुन है जहाँ पे बाबा जी तपस्या वगैरह करते हैं। बाबा जी की तपोस्थली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी, और उनकी जो कोई विभूति अपनी बीमारियों पर इस्तेमाल करें झटैक से फटैक दूर हो जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो चलिए जरा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस द बेल, लेकिन सबसे प्राचीन आपको मैं कुटिया बाबा जी की दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंटर होते ही दोस्तों बहुत बड़ा एक विशाल एक गेट बन रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी आमदनी भी करने की लग रही है थोड़ी बात है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सबसे प्राचीन चित्रकलाएँ यहाँ पे बनाई जाएंगी, ठीक है। और एक मेन गेट यहाँ पे विशाल बन रहा है, ठीक है। एक है दोस्तों बरगद का पेड़, सबसे पुराना महाराज जी के टाइम का बहुत ज़्यादा प्राचीन बरगद का पेड़ है, बहुत ज़्यादा। इसकी जटाएं देखिए तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा पुराने, 150 से 200 साल पुराना ये पेड़ ही है मेरे भाई, देखिए काफ़ी, उससे भी ज़्यादा काफ़ी है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। बाबा जी की यहाँ पे सबसे प्राचीन समाधि यहाँ पे बनी हुई है। और एंटर होते ही बजरंग बली जी का सबसे प्यारा स्वरूप है। अंदर है बाबा जी का सबसे प्राचीन धूना, उस धूने की विभूति हर एक बीमारी पर इस्तेमाल होती है, सारी बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये है दोस्तों सबसे प्राचीन बरगद का पेड़, देखिए बहुत ज़्यादा 300 से भी साल बहुत ज़्यादा पुराना, क्या पता उनके बाबा महाराज जी के टाइम का भी आप कह ही सकते हैं, ठीक है। बाहर एक बहुत ज़्यादा विशाल एक बहुत ज़्यादा प्यारा विशाल गेट बन रहा है महाराज जी के टाइम का कुटिया का, ठीक है। यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे ऊपर चित्रकलाएँ बनेंगी, ऊपर स्वरूप वगैरह विराजमान होंगे, किए जाएंगे, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जरा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस द बेल आइकन, जो इनकी देख रेख करते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। बाबा जी की सबसे प्यारी ये सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अंदर चारों तरफ दोस्तों आम की अंबिया के पेड़ है, गर्मी आ गई दोस्तों, अंबिया देखिए कितनी लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यारी, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रही, ठीक है। तो अंदर है दोस्तों बजरंग बली का सबसे प्यारा सबसे प्राचीन स्वरूप है, आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और कहते हैं आज भी लोग सबसे प्राचीन कुटिया पे आते हैं, दर्शन करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये है बजरंग बली जी के सूत्र शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है मेरे भाई, ठीक है। मंगलवार दिन की पूजा अर्चना चलती रहती है, महाराज कृपा बरसाए रखना। और ये है दोस्तों बालाजी महाराज जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारे, ठीक है जी। और चलिए जरा दोस्तों चारों ओर खेत ही खेत हैं। कहते हैं जब यहाँ पे बजिद्दा चट्टान गाँव था, यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए आते थे। बहुत ज़्यादा पुरानी कुटिया है, 400-500 साल हो गए इस कुटिया को मेरे भाई। चारों तरफ व्यायाम जंगल था, ठीक है, ना ही कोई बंदा कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जरा आइए आपको मैं कुटिया के दर्शन कराऊंगा। अभी कार्य थोड़ा सा चल रहा है, अभी कार्य इसका पेंडिंग है, सब कुछ बनेगा यहाँ पे धीरे धीरे, लंगर हॉल बनेगा यहाँ पे। अरे यानी कि बाहर से देशों विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे बाबा जी के धूने की विभूति लेने के लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों सबसे पुराना, बहुत ज़्यादा पुरानी कुटिया ये। और अंदर है बाबा जी का सबसे प्राचीन धूना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और आइए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। जो इनकी देख रेख करते हैं वो इनके यहाँ पे भी यहीं रहते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा कार्य चल रहा है ऊपर, अभी मेन गेट तैयार हो रहा है, ठीक है। बैक और फ्रंट का हमने हिस्सा दिखा दिया, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये है दोस्तों सबसे प्राचीन, ये नलका वगैरह पानी पूरी भरने का, ऐसे होते थे नलके, ठीक है। ये है दोस्तों अपना अंबियों का पेड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना। और सबसे प्राचीन है, आपको मैं सबसे प्राचीन बाबा जी की समाधि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। श्री सिद्ध बाबा संताई नाथ जी की समाधि, ठीक है। बाबा जितने श्रोता इस वीडियो को देखें, शीजनों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा करो, सभी के कष्ट दूर हों और सभी के ऊपर कोई आँच ना आए, और सभी के रोग दूर करो। ये है दोस्तों ओम श्री सिद्ध बाबा केदारनाथ जी की समाधि, सबसे प्राचीन समाधियाँ, ठीक है। और बाबा जितने श्रोता इस वीडियो को देखें, शीजनों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। ये है दोस्तों सबसे प्राचीन समाधियाँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये है सबसे प्राचीन, बहुत ज़्यादा प्राचीन चीज़ें यहाँ पे गाँव के अंदर। हम जब यहाँ पे आए बहुत ज़्यादा, ये कांटों का पेड़ा छोटा सा, ठीक है। अंदर है श्री मेरे भाई बहुत ज़्यादा पुरानी बाबा जी की तपोस्थली, वहाँ पे भी शायद मूर्ति विराजमान करेंगे, जरा हम उनसे भी जानेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पेड़ों पे भी कैमरे लगे हुए चारों तरफ, ठीक है, ये कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है जी।
कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारी की सारी निगरानी में है, ठीक है जी। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे प्राचीन बाबा जी की धुनी, यानी कि बाबा जी की जो तपोस्थली है, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है। ये दीदी ओम श्री नाथ जी का धुना, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है। यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा महाराज जी के टाइम के। ये मटके से गड्ढों में से बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। देखिए कड़ियों वाली छत है, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये गारे से लिपी हुई है, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए। ये है दोस्तों बाबा संताई नाथ जी का धुना, सबसे प्राचीन। यहाँ पे धुना लगाने के लिए आते थे वो, बहुत ज़्यादा चिमटे वगैरह भी उनके टाइम के गड़े पड़े हैं, ठीक है जी। देखिए मेरे भाई धुना इतना बहुत ज़्यादा, छत वगैरह भी पूरी खाली है। ऐसी होती है नहीं कि भाई महाराज जी जब तपस्या वगैरह करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी जो भी मिलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई दानी सज्जन आ गया, दान दे दिया किसी ने, ठीक है। ये बाबा जी की तब की तस्वीर है जब यहाँ पे पुरानी प्राचीन समाधियाँ हुआ करती थी ना। अब तो गेट गुट लग गया जब नया रेनोवेट हुआ है। पुरानी चीज़ें ऐसे ही बाहर की साइड जो हमने अभी आपको दिखाया पूरा रेनोवेट हो चुका है वो, ठीक है। सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पे बाबा जी यहाँ गद्दी पे धुना लगाया करते थे, उनके नाम के देखिए मेरे पास चिमटे और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग से अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा। और इसकी धुने की विभूति हर एक जैसे बीमारियों पे लोग यूज़ करते हैं, वो बीमारियां भी जड़ से सारी दूर होती हैं। उनके टाइम के शंख वगैरह भी हैं, उनके टाइम के गडोमे भी है जो पहनते थे वो। ये महाराज जी यहाँ पे विराजमान होकर, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और यहाँ पे मूर्ति कह रहे हैं भाई विराजमान करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें और इस यहाँ पे जरूर आएँ दान देने के लिए। बिजिदा जटान में बाबा सबसे प्राचीन कुटिया के अंदर यहाँ पे आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई, अभी आज आपको मैं सबसे पुरानी और भी चीज़ें भी आपको मैं दिखाता ही रहूँगा, ठीक है। ये है दोस्तों फूल, जब यहाँ पे कोई आता है माथा मुंडा टेकने और यहाँ से थोड़े से पुष्प तोड़ के महाराज जी को अर्पित होते हैं, ठीक है। महाराज जी जल्दी सुनते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंगर हॉल का भी काम चलने वाला है, ठीक है। इस पेड़ों को तो काटा नहीं जाएगा, यहाँ पे लंगर हॉल बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा काम होगा, धीरे धीरे स्टेप चढ़ेंगे ना, ठीक है। और यहाँ पे दूर दूर से जो धुने की विभूति लोग लेके लिए जाते हैं, कोई मलेशिया से भी आ रहा है, कोई थाईलैंड से आ रहा है, कोई हरियाणा से, पानीपत से, मुरथल से, सोनीपत से, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते रहते हैं बाबा जी की सबसे प्राचीन विभूति लेने के लिए, ठीक है। और वो विभूति का करते क्या है, जैसे कि वो उनके घर में से कोई बीमार हो गया और बीमार व्यक्तियों पे यूज़ करते हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है जी। और ये है सबसे पुराना, जब यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे ना, सबसे पुराना यहाँ पे व्यायाम जंगल ही हुआ करता था और कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है जी। और धीरे 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 जब यहाँ पे लोग आने लगे, यहाँ पे कुटिया से जब महल बन गया पूरा का पूरा, देख लो मेरे भाई आपके सामने है जो कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो और भी मूर्तियों को विराजमान करेंगे, अब आपको मैं नेक्स्ट वीक में इसकी हिस्ट्री में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, ठीक है। अब इसके मेन गेट की जो यहाँ पे चित्रकलाएं बनाई जाएंगी, ऊपर पेंट पांडी होगा, टाइलिया टूलिया टुकड़ियाँ भी लगेंगी इसके ऊपर, बहुत अच्छा गेट बनेगा इसका। तो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। 1 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, जितना भी आप दान देना चाहो, क्योंकि दान किसी का खाली नहीं जाता, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि कहते हैं जब ऊपर वाले के दरबार में हम 1 रुपये चढ़ाते हैं, वो 20 रुपये ज़रूर देता है दान, यानी कि किसी रूप में भी आगे देता है, ज़रूर देता है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। और मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे अलग से अलग यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखेंगी, क्या पता यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह भी बनेंगे यहाँ पे मूर्तियों के, बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे भाई ऊपर से पेड़ के साथ इन्होंने सब कुछ बांधा हुआ है और ऊपर चल रहा है अभी काम, तो चेन्नई का सारा चल रहा है, प्लस्तर वगैरह भी किए जाएंगे, अभी टैले टुले भी लगेंगी यहाँ पे, ठीक है जी। मिस्त्री साहब जी राम राम, राम राम। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए शर्मा गए मिस्त्री साहब जी हमारे, ठीक है जी। चलिए ज़रा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे सबसे पुरानी जो बाबा जी की तपोस्थली है, ये है छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। जो इसके ऊपर जो प्लस्तर हुआ है वो भी लाल रंग का ही है, जैसे अंग्रेजों के ज़माने के जो यूज़ किया करते थे। अब ये नहीं पता कितने लोग आए, कितने लोग आए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा साल पुरानी ये बाबा जी की यहाँ पे जो तपोस्थली है। यहाँ पे कहते हैं बाबा जी यहाँ पे तप वगैरह भी किया करते थे, कितने सालों ने तप किया ये तो मुझे पता नहीं भाई, मैं तो अभी तो यार डेट ऑफ बर्थ है मेरा, ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, जितना भी हो सकता है थैंक यू सो मच। और अपना आसपास जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको लेके आएँ, और जो भी जिसके ऊपर भी कैसा भी संकट आया और उनको विभूति एक बार दीजिए, इस्तेमाल कीजिए और ठीक हो जाइए, ठीक है। तो चलिए जरा इसकी अब हिस्ट्री जानने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। अपने आसपास जितने भी
पक्षी हैं उनको भी थोड़ी बात देख रेख कीजिए, दाना पानी दीजिए, सबसे बड़ी पुण्य की बात है ये, ठीक है। और ये है बेलपत्र, अपने आम के पेड़ हैं ये, अम्बिया का पेड़ है ये छोटा छोटा, और अलग से अलग फल फ्रूट भी उगे हुए हैं। उनके टाइम का जो बरगद का पेड़ है 350 साल पुराना जो एंटर होते हैं हमने आपको दिखाया, ठीक है। और आज भी लोग आते हैं यहाँ पे सबसे प्राचीन चीज़ों पे, यहाँ पे माथा मुथा टेकते हैं, उनके कष्ट भी दूर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लंगर हाल का अभी काम चल ही रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ही होगा, ठीक है। इसकी लागत के लिए बहुत ज़्यादा करोड़ों का खर्चा आने वाला है, और कम से कम यहाँ पे 2-3 मूर्तियों को भी विराजमान किया जाएगा। सुनने में तो ये आ रहा है, अब करेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, और बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स। तो बाबा जी की सबसे आपने प्राचीन कुटिया देख ली होगी बजीदा चट्टान में, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, और दूर दूर से यहाँ पे तपोस्थली की जो विभूति लेने के लिए आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, और उनकी बीमारियाँ भी जड़ से खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रेख करते हैं, यहाँ पे मुझे महाराज जी मिले, इन्होंने को एंट्री यहाँ पे, महाराज जी तो बाबा राजेंद्र राज जी हैं। ओके जी, ओके। आप यहाँ पे सेवा वगैरह करते हैं? हम तो सेवादार है, ठीक है सर। आपका शुभ नाम वैसे? सुभाष चंद्र। और सर एक बार बताइए जरा, इसे क्या है, इसकी हिस्ट्री जरा एक बार बताइए जरा। बाबा जी की तो हिस्ट्री ये है कि 200-250 साल तो पुरानी समाधि है। हाँ जी, समाधियाँ। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना आवागमन लगा रहता है। पहले तो यहाँ पर बाप दादा ये बताते हैं, यहाँ पर तांगों की रेडियो की लाइन नहीं टूट रहा थी बाबा जी जब जिंदे थे। हाँ जी। तो यहाँ पर बहुत सेवा थी। फिर हमारे नन्हे पंडित जी हुए, हाँ जी, उन्होंने बाबा जी की सेवा की। जी जी। उनका दूर दूर तक नाम हुआ, अच्छे 84 कोस में, मतलब बड़े अच्छे पंडितों में से नाम हुआ। जी जी। सिर्फ इनकी माया थी सारी, जी जी, बाबा जी की माया। ओके। और बाबा जी की माया आज भी है। जितने भी हमारे गांव के बच्चे बाहर जाते हैं, हाँ जी, महीना 2 महीना सेवा करते हैं, फिर वो अपना विदेश निकल जाते हैं। जी जी, और दूर दूर तक वो दूर देश में बैठे भी बाबा जी का नाम जपते हैं। जी जी। और सर मैंने सुना है जो ये अंदर धुना लगा हुआ है, इसकी विभूति भी लोग लेने के लिए आते हैं? हाँ, वो तो हर आदमी आएगा तो विभूति के बगैर तो बाबा जी की तो विभूति है, गुरु गोरखनाथ जी का धुना है। हाँ जी, जी जी। क्या राग की चुट्टी में सारा काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठीक है। और सर इसकी हिस्ट्री बताइए जरा आप सर एक बार, जैसे बस बुस क्या है, एक बार हमने सुना। जैसे यहाँ हमने प्रसाद लगाया था माता रानी के नाम का। हाँ जी। माता बाला सुंदरी पे हमारा गांव की कुल देवी है। हाँ जी। सारे बच्चे यहाँ पर 50-60 बच्चे इकट्ठे हुए थे। हाँ जी। उनमें से 20 बच्चे अपना पहला गाड़ी लेके 11 बजे निकल गए। हाँ जी। वो बिना बताए चल पड़े। जी जी। 4-5 बच्चे यहाँ पर अपना इसमें अपना काम कर रहे थे, बर्तन बुर्तन मांज रहे थे। तो उनमें से एक बच्चा आया 1:30 बजे। हाँ जी। कहने लगा वो तरलोक पर गए, तुम क्यों नहीं गए? जी जी। भाई बाबा जी की मर्जी नहीं थी। बिल्कुल जी। तो जैसे ही वो चले गए तो वो आया घर से गाड़ी लेके। हाँ जी। कार लेके आया। हाँ जी। हम 4-5 बंदे उसके साथ, हमने अरदास लगाई बाबा जी को। हाँ जी। बाबा जी हमको ऐसी कृपा करना, हाँ जी, जो हमारे से पहले गए हैं 11 बजे के, हम उनसे पहले जाएं। अच्छा। और वहाँ पर माता के मंदिर में उनके द्वारपाल बन के नमस्ते करें। जी जी। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई, गाड़ी 1.25 घंटे के अंदर दूध दरबार में लगी। और उसके बाद वो हमारे से बाद पहुँचे जो 10 बजे के चले हुए थे। जी जी। और हम उनसे पहले जाके उनके द्वारपाल बन के नमस्ते करी और उनको राम राम करी। भाई साहब चमत्कार हो गया। जी जी। और सर ये बात कितनी ज़्यादा पुरानी है यहाँ से लगभग? यहाँ से ये है 7-8 साल पुरानी। 7-8 साल पुरानी। इसी जगह की है क्या ये? हाँ, गांव के बच्चे थे सारे। अच्छा जी, चमत्कार हो गया सर ये तो। हाँ। अच्छा, और सर ये अपने कुटिया का कार्य कितना रह गया? अगर कोई दानी सज्जन दान देने वाला हो तो कुटिया का इसका कार्य तो अभी चलता ही रहता है वैसे। इधर तो एक माता का मंदिर बनेगा। अच्छा, हाँ जी, अभी दिखाएंगे। जी जी। क्योंकि जो माता धूणे के साथ चलती है, हाँ जी, माँ का मंदिर तो बनेगा। जी, जी, और धूणे का भी कार्य करना है। जी जी जी। अच्छा, ये बनेगा। और सर अपना ये लंगर हॉल भी बनेगा अपने यहाँ पीछे? हाँ, ये इधर लंगर हॉल, यहाँ संत सुंत भी बैठते हैं। अब जैसे बाबा राजेंद्र नाथ जी रहते हैं यहाँ पर, अभी 1 साल हुआ उन्हें रहते हुए। अभी वही देख रेख रखते हैं इनकी। जी जी, ओके। और सर मैंने सुना है यहाँ पे दूर दूर से ये आई पंथी डेरा है। आई पंथी डेरा है, हाँ, ओके। और क्योंकि जो हमारे बाबा संताईनाथ जी है ना, वो आई पंथी हैं। जी जी। और उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। जिंदा समाधि ली थी, हाँ, ओके। उसके चेले साइड में हैं, वो केदारनाथ जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बाद में समाधि है। समाधि है। जो बाबा जी की समाधि है वो अपने आप ही जिंदा समाधि थी। जिंदा समाधि थी, क्योंकि उनका ये नहीं पता था। ये हमारे बाप दादा ये बताते हैं, उनका खाने का टाइम का किसी ने नहीं देखा, खाते किसी ने नहीं देखे, नाते किसी ने नहीं देखे। वो तो स्नान करने ये गोगुड़ी पर की नहर है, डेली उसमें जाया करते थे। और यहाँ पर
जो पहाड़ी होते थे ना पहले, यहाँ पर जंगल था सारा। हाँ जी जंगल था। क्योंकि ये दूर दराज के पहाड़ी लोग हैं ना, भैंसे लेके आते थे, अच्छा जी। यहीं पर चुगाते थे और बाबा जी के पास ही रहते थे। अच्छा जी। और यहाँ पर ये कहते हैं पुराने बुजुर्ग, अगर बाबा जी जब भी कोई पहाड़ी कहता था ना, आज बाबा जी खीर खाने का इच्छा होती है, अच्छा जी। तो खीर भी उपलब्ध करवा देते थे। प्रकट हो जाती थी। हाँ। ओके। जो बाबा समाधि वाले हैं हाँ ना, जी, हाँ जी, उनकी हाँ जी। कृपा से। जी जी जी। अच्छा, और सर अपना ये जो कार्य है यानी कि कितनी लागत आने वाली है इसके ऊपर? देखो, इसमें लागत का कोई हिसाब किताब नहीं होता। लागत तो अब जैसे चल गाम गया। राम के हिसाब से बिल्कुल, चलती बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ जी। अब कह दें 20 लाख चाहिए, 40 हाँ, लाख चाहिए, बिल्कुल। 50 लाख वो भी कम चाहिए, पड़ जाएगा। वो भी कम पड़ते हैं, कम पड़ता है क्योंकि स्थान के अंदर कितना कुछ लगा लो और संगे बिल्कुल मरमर जी, लगा लो, वो ही कम है। वो भी कम रह जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, और ये है बाबा जी की कुटिया जो हमने दिखाई है। हाँ, ये बाबा जी का स्थान है। अच्छा। अभी 15-20 साल पहले कमरे बनाए थे। जी जी जी। पहले तो ये छोटी सी कुटिया ही ये थी। छोटी सी बस ये खाली यही था। ये पिछला हिस्सा था। बस ये पिछला हिस्सा ही था। हाँ और सर यहाँ पे माता रानी का वो भवन बनेगा? हाँ, बाबा जी बोल तो रहे हैं। आइए आइए सर एक बार बताइए। अच्छा, इस जगह बनेगा? हाँ, इस स्थान पे, यहाँ इस स्थान में बनेगा। घोड़े को भी रिनोवेशन किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये माता का मंदिर भी लगाएंगे में। ओके। और ये बाबा जी के टाइम का बाग है, छोटा सा लगा लीजिए। बाग तो इसमें सारे में थे, पीछे भी था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो जी, कट जी। गया था। बाग ओके। था इसमें, बहुत पहले जी। पुराने टाइम के बाग था। जी जी। इसमें सारे में पीछे पेड़ लगा दिए, बाग लगा दिया है। ओके जी ओके। ये आम के, अमरूद के। हाँ जी, हाँ जी। ये जो ओके। पीछे दिख रहे हैं ना, ये हाँ जी, हाँ जी। डेरा, हाँ जी। इसमें बाग लगा दिया है। बाग लगा दिए। ये देखो पीछे पेड़ लगे हुए हैं आम के, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा फिर बाग की तैयारी कर रहे हैं। और ये है बाबा जी की 2 समाधियाँ। हाँ, ओके। और सर ये बाबा जी यहाँ पे तप वगैरह करने, तपस्या वगैरह करने आते थे ये? पुराने टाइम में करते थे। करते थे। हाँ। ओके। और सर इनको गए हुए यानी कि इन्होंने चोला यानी कि कब से छोड़ा था, जो पहली समाधि की बात करें आपके यही 150 के आसपास में है। 150 के आसपास में है। हाँ। ओके, तो आज भी लोग इनके दूर दूर से दर्शन करने आते हैं? बाबा जी ही कर्णधार है नगरी के। ओके, कर्णधारी नगरी के। हाँ, नगरी के अंदर अगर कोई चमत्कार है तो इन्हीं की कृपा हाँ से। जी। ओके। और देखिए दोस्तों, ये बाबा जी की सबसे प्राचीन समाधियाँ। और यहाँ पे बढ़ चढ़कर जितना भी हो सके रहता है मेरे भाई, यहाँ पे दान दीजिए आप। और सर यहाँ पे जब गेट के ऊपर की बात करें, जो ऊपर क्या बनेगा अब गेट के ऊपर? यहाँ ऊपर एक तो शिव जी की मूर्ति लगेगी। हाँ जी। और बस यही दोनों में कुछ और भी बाबा जी ने डिसाइड किया होगा। क्या? अच्छा अच्छा। तीनों में मूर्तियाँ लगाएंगे। ओके। तीनों गुम्बजों के अंदर मूर्तियाँ लगेंगी। मूर्तियाँ लगेंगी। हाँ। ओके। और बढ़ चढ़कर आप दान दीजिए। यहाँ पे इस जगह को भी थोड़ा सा रेनोवेट करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों बातों बातों में तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बातों में पैसा भी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट, क्योंकि हर एक चीज़ तो पैसे से ही आती है। ये देखो पीछे बाग है। ये सारा बाबा जी के टाइम का ही है भी? नहीं, पहले बाबा जी का बाग था ये। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, फिर वो कट गया था, अब कट गया दोबारा लगा था। दिया है। ओके जी। ये बाबा जी के टाइम के बाग है दोस्तों। देखिए ये है नलका, देखिए पानी पानी भरने ये के लिए। बाबा जी ने अपने हाथ से कुएं बनाई थी। कोई बात? अच्छा ये है, हाँ यहाँ पानी पुनी भरने के लिए आते होंगे लोग। हाँ, नहीं, ये कुएं बाबा जी अपनी स्पेशल थी उसकी। अच्छा। और दोस्तों ये है कोई, वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये कोई है। और यहाँ पे लोग पुराने टाइम में पानी भरने के लिए आते थे। माय गॉड। अब तो ये नक्शे किसी गायब हो रही है कोई तो। बिल्कुल जी, ये तो मेरे को भी दिखाई दिया है जब आपने दिखाया है। बहुत सारा बड़ा हो जी, देख लो भाई। और जितना भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो जितना भी हो सकता है दान दीजिए बढ़ चढ़कर। और यहाँ पे महाराज जी के जो सर यहाँ पे बाबा जी के यहाँ पे क्या बने हैं अपने कमरे वगैरह बने हैं? हाँ, बाबा जी के कमरे हैं, 2 कमरे हैं। अच्छा, जो आते हैं यहाँ पे? हाँ, नहीं बैठे, वो अभी ढाका बंगाल घूमने गए। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना भी हो सकता है बढ़ चढ़कर यहाँ पे दान दीजिए, और दान आपका लगेगा, बहुत अच्छी बात होगी। और प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि दान देने से आदमी कभी फकीर नहीं होता, भगवान इसको और ज़्यादा ज़्यादा देते हैं। ये देखो पीछे ये सारा बाग ही है। ये सारा बाग ही है जी। नींबू के पौधे हैं, ओके आम के पौधे लगा रखे हैं, अमरूद के पौधे लगा रखे ओके, ये सारा बाग। अच्छा हैं। हाँ, ये देखो ना, ये सारा पीछे बाग है। ओके सर, इस कुएं का भी रास्ता इसके अंदर से जाता है क्या? हाँ। दिखा दे एक बार आइए। कोई नहीं, थोड़ी सी वीडियो बड़ी तो होनी चाहिए। कोई चक्कर नहीं, लोग देखेंगे। ये है दोस्तों, देखिए मेरे भाई वो खेत के अंदर आ गए हैं, कोई चक्कर नहीं, बाबा जी की कृपा है सब पर। देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया जी। और देखिए भाई, इस टाइम मैं दोस्तों खेत के अंदर हूँ, और बाबा जी के टाइम का ये मेरे को कुआं दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। और जहाँ पे लोग पुराने टाइम में पानी भरा करते थे, पूरे गाँव वाले आते थे वो। अब क्या पता गांव में कितने लोग थे तब बाबा जी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो अब अरे यहाँ पर तो दूर दराज से भैंसे चराने वाले चरवा आते थे ना। हाँ जी हाँ जी। यहीं रुकते थे। अच्छा, यहीं रुकते थे वो?
अच्छा जी। देखिए मेरे भाई, यूट्यूब पे सफ़र में वाकई में कांटे हैं, ठीक है। अब पैरों में कुछ लग ना जाए, ठीक है, ध्यान से। और ये है दोस्त, सर ये कितने फुट गहरी होगी? ये अब तो कम हो गई है ना, मिट्टी मट्टी डल गई है, पहले तो ये 30 फुट के आसपास था। अच्छा, तेरा बड़ा हो जी। देखिए मेरे भाई, कुएं के अंदर ये पेड़ों ने भी थोड़ा सा रोक रखा है रास्ता। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है जी, अब तो मान लो इस पे कोई कार्य नहीं होता ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये बाबा जी के टाइम की है? हाँ, ओके। बाबा जी इसमें से पानी लेके अपना स्नान वान करते थे। स्नान वगैरह कर, इधर से आ जाओ सर, कोई नहीं। ओके, और ये है बाबा जी के टाइम की कोई पानी वगैरह भरने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़ कर यहाँ पे सपोर्ट कीजिए। सबसे पुरानी चीज़ आपको मैंने दिखाई है, ठीक है। आते हैं लोग। ये बरगद का पेड़ है, पेड़ भी उसी टाइम का है। उसी टाइम का ही है, ठीक है जी। ये देखो ना नीचे जड़ कितनी है, ये कट कट के कई 10 15 20 फीट जुंगाई हो चुकी है। बिल्कुल जी, ऐसे ही खड़ा है। देख लो, शक्तिशाली पेड़ है, बिल्कुल जी। ठीक है भाई, बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए, आप आइए। और यहाँ पे और भी अच्छा खूबसूरत यहाँ पे कुटिया से महल बनाएंगे, बन ही रहा है तो वैसे, अब बस थोड़े से आपकी दान की देर है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और सर यहाँ पे अगर कोई दान पूंजी देना चाहिए, इसकी थोड़ी सी लोकेशन बताइए, इस कुटिया की कहाँ पड़ती है, एक बार अपना वजीदा से कितनी दूर है? ये अपना बजीदा जटान पड़ता है, हाँ जी। करनाल अनाज मंडी की बैक साइड में जो सड़क आती है ना, हाँ जी, बैक साइड से उसकी, एक मिनट। ये उसमें पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा उसमें पड़ता है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर जी अपना? बस हमारे पास तो शब्द नहीं है। जी 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 जी। बाबा जी के आशीर्वाद से हम तो वही जो हमने सुना है गांव वालों से, हाँ जी, हाँ जी, समझा है वही बता दिया आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे पंडित जी तो यहाँ फेमस हुए, 84 कोस में उसका नंबर नाम हुआ। ओके। वो हर महीने अपना यहाँ पर हवन करते थे। ओके उन्होंने जो बोल दिया मुख से वो पूरा फलीभूत हुआ। ओके, पूरा भी आओ, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि वो बात तो सेवा है। करते थे तो सेवा का फल मिलता ही है। बिल्कुल जी, मिलता है, अवश्य मिलता है जी, हाँ। अवश्य मिलता है। हमारे नन्हे पंडित जी आज नहीं है, बहुत अब तो पूरे हो गए हैं, हाँ लेकिन जी। उनका परिवार आज भी जिंदा जागदा है। अच्छा जी, वो परिवार वाले आज भी सेवा करते हैं, वही गौशाला लगाते हैं, वही सारा काम करते हैं, ओके। क्योंकि वो सेवा से परे नहीं है। परे नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, ये भी सेवा तो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए बाबा जी की सबसे प्राचीन कुटिया बजीदा जटान में। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अगर पैसा नहीं है तो आप किसी चीज़ का भी दान दे सकते हैं, टाइलें पत्थर सरिये का, जो यहाँ पे माता रानी का भवन बनेगा विशाल जो भी है। और अपना कुछ भी किसी चीज़ का भी दान दे सकते हैं, टाइलें पत्थर सरिया टाट बोरियाँ, और अपना पतीले का, जो लंगर में पतीले इस्तेमाल किए जाते हैं, बर्तन वगैरह, विशाल बर्तन होते हैं जो बड़े बड़े, ठीक है। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। और आइए बढ़ चढ़कर यहाँ पे दान दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जरा अगली वीडियो पे, तीसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000।